गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। मैं महेश कोहली केआरएस एजुकेशन सेल डेस्क की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एंड अभिनंदन अभिनंदन करता हूं। आशा है आप सभी लोग हमेशा की तरह स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और जिसको जो भी समस्या होगी शायद वो आज उसकी समस्या का यहाँ पे आज समाधान मिलने वाला है। क्योंकि आज का जो सेशन है वो हमेशा की तरह इसलिए खास होने वाला है क्योंकि आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आज यहाँ पे सेशन यहाँ पे कंडक्ट किया गया है, ताकि आप जो समस्या है आप सभी को जो मौसम से रिलेटेड जो समस्या आज सभी को जो होने वाली है, आज उसके अकॉर्डिंग आज आपको प्रोडक्ट यहाँ पे आपको रिकमेंड किया जाएगा, बताया जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को पता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो बीमारी है हर घर में, जो मैं कहता हूँ कि हर 3 से 4 घर का अगर हम खंगाल है तो उसमें से एक घर के अंदर वो बीमारी पाई जाती है, जिसे बखूबी आप सभी लोग जानते हैं। पोस्टर के माध्यम से आप सभी के सामने वो हाजिर हुई होगी, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। और डायबिटीज से जितने लोग परेशान है मैं जानता हूँ, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए भी हम सभी लोग उतने ही तत्पर हैं। तो आप सभी का वो सोल्यूशन आज हम लेकर आए हैं। अगर आप इस सेशन को ध्यानपूर्वक आज सुनेंगे तो शायद आपका आंसर आज यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। आज आपको इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के साथ साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे आज मिलने वाले हैं और आपकी हेल्थ से रिलेटेड आज यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन है इस सेशन को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन आपकी लाइफ को इसलिए बदल देगा और आपकी लाइफ और लाइफ स्टाइल दोनों चीज को आज यहाँ पे बदल देगा। क्योंकि केआरएस के प्रोडक्ट आज इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आज इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सही इस्तेमाल और सही गाइडेंस की जरूरत है, जो आज आपको इस सेशन के माध्यम से मिलने वाली है। तो ज्यादा देर मैं नहीं करूंगा, मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे माननीय सम्मान्य डॉक्टर जगमेश्वरी मैम को। अगर मैम मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो एक बार आए और वो इन्फॉर्मेशन हमें कंडक्ट कराएं कि कैसे हम अपने आप को इस बदलते मौसम और डायबिटीज से हम बचा सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। एवरीवन, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू दो चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो डायबिटीज के ऊपर और एक हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यून सिस्टम के ऊपर। क्योंकि डायबिटीज जो है वो कहीं ना कहीं पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है उसके कारण हमारा इम्यून लेवल भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। सो आज के हमारे ट्रेनिंग प्रोडक्ट जो हैं वो हैं इम्यून ड्रॉप्स, डायोकेयर, हेल्थ कार्ड एंड डाइबोफिट। जैसे हम जानते हैं कि ये न्यू रेंज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। उसका बेसिक रीज़न यही है बिकॉज जो आज की जनरेशन है या आज का जो टाइम चल रहा है ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स का है। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर मतलब कि वो चीज़ें जो हमारे अंदर जाके हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी ना किसी तरीके की सोजिश या प्रॉब्लम को जो है वो एग्रावेट करना शुरू कर देती है। उन्हीं सब इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को सेटल डाउन करने के लिए हम जो है वो अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है इम्यून ड्रॉप्स, जो कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है। देखिए, आजकल जो कंडीशन चल रही है वो चल रही है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब अपनी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमारी अपनी ही बॉडी के सेल जो हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। कई लोगों में थायराइड होता है बट वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाला होता है, जिसको हम हॉशिमोटोस थायरोडाइटिस कहते हैं। वैसे ही कई लोगों में डायबिटीज जो होती है, जिसको कि हम टाइप 1 डायबिटिक कंडीशन भी कहते हैं। बेसिकली वो कंडीशन होती है जिसमें कि अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही पैनक्रियास के सेल को, जहां से कि इंसुलिन बन रहा है, ये उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, और जिसके कारण पेशेंट जो है वो बहुत कम एज में भी डायबिटिक हो सकता है। प्लस ऐसे ही स्किन के ऊपर अगर वो प्रॉब्लम आ जाती है
तो हमें सोरासिस जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। हमने देखा होगा फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर हमें पैचेस आने लग जाते हैं, जिसके साथ साथ पपड़ी जमने लग जाती है सफेद रंग की, और वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। और उसमें इचिंग बहुत रहती है, रेडनेस बहुत होती है, और कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो पेशेंट अपनी लूज कर जाता है, उसको हर वक्त परेशानी लगती है उन सब चीज़ों के कारण। और ये छोटे से बच्चों से लेके बड़े किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ऑटो इम्यून कंडीशन जो है वो हो सकती है। सो ऐसी ही सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जहाँ पर कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर सके, वहाँ के लिए हम जो है वो इम्यून ड्रॉप्स का इस्तेमाल जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब इसके लिए आप सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को ऑटो इम्यून कंडीशन है। सो उसके लिए काफ़ी एडवांस टेस्टिंग्स कराई जाती हैं, जैसे कि थायराइड अगर किसी को हो जाता है तो उसका टाइटर टेस्ट कराया जाता है, जिसमें कि क्लैरिटी मिलती है। वैसे ही अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो उसमें सी पेप्टाइड जो है वो चेक कराया जाता है, दिखने के लिए कि पेशेंट जो है वो रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और उसको किसी भी लेवल पे जो है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। सो ये सब चीज़ें डेफिनेटली पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड ऑन हो रही हैं, जिसको कि हम काफ़ी रिसर्च वर्क के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि ये लॉन्ग कोविड इफेक्ट है, या पोस्ट कोविड इफेक्ट है, या लॉन्ग कोविड भी जिसको बोला जा रहा है, क्योंकि कोविड के कारण कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो टारगेट हुआ, और जिसके कारण हमारा इंटरनल सिस्टम जो है वो डैमेज भी होना शुरू हुआ। सो पंच तुलसी इसमें डाली गई है इम्यून ड्रॉप में। कर्क्यूमिन है, कर्क्यूमिन का मतलब है हल्दी, और पंच तुलसी में मतलब 5 वैरायटी जो तुलसी की होती है, उन सब चीजों को कंबाइन करके जो है वो ये एक प्रोडक्ट बनाया गया है। देन जिंजर, जिंजर मतलब अदरक, जो हम रूटीन में घरों पे इस्तेमाल करते हैं, इसके एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है, और इसका जो बेनिफिटेड कंटेंट है वो निकाल के उसके साथ जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे काम किया जाता है। देन पेपरिन, पेपरिन मीन्स काली मिर्च में पाया जाने वाला वो प्रोडक्ट जो काली मिर्च को एक तीखापन देता है। सो बेसिकली उसको हम पेपरिन कहते हैं। प्लस क्लोव, क्लोव का मतलब हम सब जानते हैं लौंग। सो लौंग के तेल का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है। देन मुलट्ठी, मुलट्ठी बेसिकली क्या करती है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जैसे हमेशा मैं बताती हूँ कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी आंतों के नीचे, जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, जो हमारी आंतें बनी हैं, उसके नीचे हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसका गट बेड जिसको कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है, और मैक्सिमम इम्यून सिस्टम वहीं से एक्टिवेट होता है। प्लस थाइमस ग्लैंड से एक्टिवेट होता है। प्लस हमारी जो बैकबोन की जो हम कह सकते हैं कि मेन जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड वाला जो एरिया रहता है, वहां से भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। सो इन सब चीजों के लिए एक आउटर कवरिंग और शेल का जो इनिशिएशन है, वो बेसिकली हमारे गट बेड से, हमारे पेट की आंतों के नीचे से जो है वो सारा प्रोसीजर जो है वो स्टार्टअप होता है, और वहीं से सब सिग्नलिंग और सब कुछ जाता है। सो इसीलिए मुलट्ठी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, जिसको हम लिकोरी लाइक रूट्स भी कहते हैं। और ये काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट जिन लोगों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उनमें काफी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देता है। और देखिए, जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो खाना जब तक हमने खाया, बट अगर वो सही तरीके से शरीर ने पचाया और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करके सही सेल तक नहीं पहुंचाया, तो हमें दिक्कत और हमें परेशानी जो है वो कंटिन्यूटी में रहेगी, जिसके कारण हमें जो है वो प्रॉब्लम आना बहुत नेचुरल हो जाता है। सो इन्हीं सब चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए जो है वो इम्यून ड्रॉप्स जो हैं कैरेस ग्रुप की तरफ से बनाए गए हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। देन इसमें सैफ्रॉन डाला गया है। सैफ्रॉन मतलब केसर। आप सबने सुना होगा कि पहले टाइम में काफी ज्यादा घरों में जो है वो हल्दी केसर का दूध जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था।
सो वो हल्दी केसर जो है, वो केसर बेसिकली बॉडी के अंदर जाके जो नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं उनके लिए बहुत बेनिफिटेड रहता है, जिसके कारण जो सोजिश वाला पोर्शन है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। सो पंच तुलसी का जो इसमें कॉम्बिनेशन डाला गया है, जो इसमें मिक्सचर डाला गया है, उसमें हमारा विटामिन सी है, उसमें जिंक है। और ये हम सब जानते हैं कि विटामिन सी का काम क्या है, कि बॉडी के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन। सो आप लोगों ने आजकल बहुत ऐड देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी खोलो, और यंग रहने के लिए हमें कोलाजन की जरूरत पड़ती है। हम अपने स्किन टेक्सचर को अच्छा रखना चाहते हैं, हमें कोलाजन चाहिए। बट एक्चुअली वो कोलाजन जो है वो हमारी पेट के अंदर ही प्रोड्यूस हो सकता है विद द सोर्स ऑफ विटामिन सी और कुछ प्रोटीन कंटेंट जिसका कॉम्बिनेशन बनता है और जिसके कारण जो है कोलाजन का प्रोडक्शन होता है। और ये कोलेजन सिर्फ हमारी स्किन फेस को ही उतना स्ट्रेंथ नहीं दे रहा, इनफैक्ट हमारी स्टमक की इंटरनल जो लाइनिंग है उसको भी स्ट्रेंथन अप करने के लिए मदद करता है। प्लस हमारे बोन्स में भी जो है वो कोलेजन की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारी बोन्स की साइड मसल्स होती हैं वो सब कोलेजन की लाइक कंपोजिशन के साथ बना हुआ है। तो उन सब चीजों को इंटैक्ट रखने के लिए, बॉडी स्ट्रक्चर को एकदम फर्म और स्ट्रेट रखने के लिए जो है वो विटामिन सी का हमें बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। सो पंच तुलसी में जो तुलसी है उसमें जिंक है और विटामिन सी है। सो विटामिन सी तो हमें पता चल गया। अब जिंक क्या करता है? जिंक बेसिकली किसी भी सेल को डीनेचर्ड होने से, मतलब उसको डेड होने से, मरने से, किसी भी सेल को मरने से उसके लाइफ स्पैन को कम कर देता है। मतलब अगर कोई भी सेल मान लीजिए 10 दिन में खराब होने वाला है, तो अगर बॉडी में जिंक जो है वो एक तरीके से शेल्टर की तरह काम करता है, तो वो 10 दिन का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देगा, जिसके कारण जो सेल है उसका डैमेज प्रोलॉन्ग हो जाता है। वो 10 की जगह 15 दिन या 20 दिन तक भी एक्सटेंड हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझा रही हूँ, राइट। सो इस तरीके का जो ये पूरा प्रोसीजर बनता है वो बेसिकली जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करने के लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहता है। प्लस ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन आएगी तो जो बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक आर्मी है जो हमारे पुलिस है, और एक हमारी आर्मी है जो कि हमारे बॉर्डर्स पे खड़ी है। बॉर्डर्स वाली मतलब जो बाहर से ही कैच कर लेती है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है और वो वहीं पे उसको कंट्रोल कर देती है। बट ऐसा नहीं है, शहर के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हमें पुलिस की जरूरत होती है। द सेम वे में हमारी बॉडी की जो है वो इम्यूनिटी होती है, कि इनेट इम्यूनिटी है, एडाप्टिव इम्यूनिटी है। सो इन दोनों चीजों को जब तक हम इकट्ठा स्ट्रेंथन अप नहीं करते, तो क्या होगा कि एक तरीके से तो इन्फेक्शन आ रही है, दूसरी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जिसके कारण क्या है कि सब कुछ, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सब ऊपर नीचे होने लग जाती है, और जिसके कारण हमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैरी हो जाती हैं। जैसे कि बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होगी, वायरल इन्फेक्शन होगी, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है कितने लोगों को। सो इन सब चीजों से ओवरकम करने के लिए हम इम्यून ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेफिनेटली देखिए, कोई भी जो हम डाइटरी सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, पहली बात कि ये सब आयुर्वेदिक डाइटरी सप्लीमेंट्स है। सो ग्रेजुअली टाइम लेके ये चीजों को कवर करते हैं, ठीक करने में मदद करते हैं। 20 साल पुरानी बीमारी है, आप 10 दिन में या 20 दिन में उसको ठीक नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली कुछ महीनों का वक्त लगता है उन सब चीजों को बैक टू नॉर्मल आने के लिए। और जब हम इन सब चीजों के अगेंस्ट अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने जाते हैं, तो इम्यून ड्रॉप अपने आप में एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, जिसको हम रिकमेंड भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्लस इसमें जो जिंजर डाला गया है, सो जिंजर की जो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी रिसर्च वर्क दिखाती हैं कि इसमें जिंजरोल, शुगोल, पैराडोल, ये सब
इंग्रेडिएंट जो है वो जिंजर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिंजर की प्रॉपर्टी है, मतलब एक तरीके का उसका जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है ये उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें ये सारे जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो सब उसमें प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है पेशेंट को कैंसर जैसी कंडीशन से बचाने के लिए। रीजन देखिए, जितनी भी कंडीशंस जो हैं वो मेडिकल प्रॉब्लम्स, बॉडी में फ्री रेडिकल का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जब तक होता रहता है और बॉडी उसको क्लीन आउट करती रहती है तब तक हम सेफ रहते हैं। नहीं तो किसी भी इंसान को कैंसर जो है वो हो सकता है, ऐसा नहीं है, म्यूटेशंस होती हैं। बट जैसे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम वीकन हुआ और वैसे ही वो कैंसर सेल आपकी बॉडी में एंटर हुआ, तो साथ ही में आपका सारा सिस्टम जो है वो डिटोरेट होना शुरू हो जाता है। अब इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के अंदर कंडीशन नहीं बननी चाहिए, एक एटमॉस्फेयर नहीं बनना चाहिए कि वहां पर जो है वो किसी भी तरीके का जो है वो प्रॉब्लम हो जिसके कारण वहां पे इन्फ्लामेशन बने। और जैसे ही बॉडी में इन्फ्लामेटरी कंडीशंस आएंगी, बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो वो हम जो है वो किसी भी मेजर मेडिकल इश्यूज से इफेक्टेड हो सकते हैं, उनमें से चाहे कैंसर भी वन ऑफ देम है। सो इन सब चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करें और उन पे हम प्लान आउट कर सकते हैं। सो देन हमारा आ जाता है इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स में, जैसे कि गैस्ट्राइटिस है, इसोफेजाइटिस है, हेपेटाइटिस है। अब देखिए, गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि पेट में सारी सोजिश आ जाती है, एंडोस्कोपी करानी पड़ती है, एंडोस्कोपी करा के पता चलता है कि पेट की आंतों में ना सोजिश आ रखी है। अब उस सोजिश को कम करने के लिए जो है वो बेसिकली हम इम्यून ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई लोगों को ये इन्फेक्शन जो प्रॉब्लम है वो वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी वॉर्म, जैसे कि टेप वॉर्म हो गया है ना, पेट में कीड़े जो हो जाते हैं, उनके कारण भी जो है ये दिक्कत परेशानी आती है। कई लोग केमिकल के यूजेस में बहुत ज्यादा रहते हैं, उनका काम है डेली का, वो सांस के थ्रू काफी केमिकल को जो है वो इनहेल करते हैं, जैसे कि हमने भोपाल गैस कांड सुना था, राइट। सो उन सब चीजों में क्या हुआ था कि वही गैसेस जो है उसने जाके सारे इंटरनल सिस्टम को ब्लॉक किया, जिसके कारण लोगों की वहां सडन डेथ भी हुई। सो उसी तरीके से ये सब केमिकल्स जब धीरे धीरे हमारे अंदर जाने लगते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करना शुरू करते हैं, राइट। या बहुत जो लोग सिगरेट बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, ऐसे लोगों में बाहर से हल्का सा भी कुछ चेंजेस हुए तो साथ ही में जो है वो कैंसर सेल का मल्टीप्लिकेशन होना जो है वो बहुत ही नेचुरल हो जाता है। और उन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इम्यून ड्रॉप्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस पैपरिन जो इसमें प्रेजेंट है, ये बेसिकली बॉडी के बीटा सेल्स, बी सेल को जो है वो एक्टिवेट करती है, क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम को बाहर से आ रहे इन्वेडर्स को, बाहर से आ रहे इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है और उसको अपनी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देता, जिसके कारण हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त भी रहता है, बढ़िया भी रहता है और हमें जो है वो प्रॉब्लम कम आती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है। मैग्नीशियम बेसिकली बॉडी का वाटर बैलेंस मैनेज करने के लिए, कैल्शियम बॉडी का अल्कलाइन एटमॉस्फेयर, क्योंकि बॉडी के अंदर अल्कलाइन एटमॉस्फेयर रहेगा तो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस उतना कम होता जाएगा। सेलेनियम हमारी बॉडी में सेल डैमेज को जिंक की तरह काम करता है। कॉपर, आयरन, ये सब चीजें बॉडी का जो है वो स्ट्रेंथन अप सिस्टम है, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन अप करने में मदद करता है। और इन सब चीजों के प्रॉपर कंपोजिशन के कारण फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी हो गया, जो कि हर मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए हमें राइबोफ्लेविन और नाइसिन जो है वो जरूरत पड़ती है। मैग्नीशियम की हमें जरूरत पड़ती है। कोई भी मेटाबॉलिज्म, हमने रोटी खाई, उसको ऑक्सीजन, वाटर और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हमें विटामिन बी और मैग्नीशियम,
ये बहुत एसेंशियली जरूरी है। अगर इनमें से किसी चीज की भी कमी रहती है तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं होता, जिसके कारण पेशेंट को जो है वो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं, इन्फ्लामेशंस होती हैं, इन्फेक्शन हो जाती हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज फेस करना पड़ता है और पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम भी आती है। तो उसके लिए इम्यून ड्रॉप्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है हेल्थ गार्ड। अब हेल्थ गार्ड जो है ये बेसिकली इसका जो कंपोजिशन है, इसमें वीट ग्रास है, अश्वगंधा है, डेंड्लियन है। डेंड्लियन टी आजकल बहुत कॉमन है, मतलब उसकी कॉस्टिंग भी बहुत हाई है। प्लस आंवला है, और इसके अलावा एलोवेरा है, सफेद म्यूसिल है, शिलाजीत है, हरिदाना है, और इसके अलावा ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है। सो ये कंपोजिशन के वो कंटेंट हैं जो इसमें बहुत अच्छा ये एक इंग्रेडिएंट बनाते हैं हेल्थ गार्ड की तरह। तो जो हेल्थ गार्ड है इसको हम बीमार होंगे तो लेना है, ऐसा नहीं है। इसको हम तब भी ले सकते हैं कि हम डेली बेसिस में या हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन हमने जो है वो हेल्थ गार्ड को कंज्यूम करना शुरू किया थोड़ा सा 5 ml से। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि 5 ml से आप अपना जो भी सप्लीमेंट है उसको स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा डाइल्यूट करके कीजिए, जिसके कारण बॉडी की इंटरनल क्लिंजिंग प्रोसेस अपने आप होता रहेगा, जिसके कारण आगे चल के इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा। और अगर इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा तो हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ बना रहेगा। सो बेसिकली व्हीट ग्रास जो है ये हम सब जानते हैं, मतलब कि जो कनक होती है, गेहूं होती है, उस गेहूं को जो है वो उगाया जाता है, उसको स्प्राउट कर लिया जाता है। जैसे कि आप दालों को अंकुरित कर लेते हैं, वैसे ही गेहूं को अंकुरित किया जाता है। और जब उसमें छोटे छोटे से पौध आने लग जाते हैं, सो उनको निकाल के, क्योंकि दे आर हाईली कंसंट्रेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्लस रिचेस्ट सोर्स फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें मैग्नीशियम है, अमीनो एसिड्स हैं, आयरन है, विटामिन ए सी ई है, जिसके कारण बॉडी का इंटरनल सिस्टम बहुत ही स्ट्रेंथन अप हो जाता है। सो इसमें वो असेंशियल विटामिन हमारे अमीनो एसिड्स हैं जो कि बॉडी सेल्फ प्रिपेयर्ड नहीं करती। कुछ चीजें हैं जो हम दालें खाते हैं, अंडा खाते हैं, चिकन खाते हैं, या हम दही खाते हैं, ये हम बाहर से क्यों लेते हैं? क्योंकि बॉडी उन सब चीजों को नहीं बना रही। दैट्स वाई हम हमेशा कहते हैं कॉम्बिनेशन लीजिए, कि एक टाइम पे आपने अगर दालें ली हैं तो एक टाइम पे आप दही भी ले सकते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं उनको कहा जाता है कि आप नॉनवेज की सर्विंग जरूर रखिए। सो ये सारा जो रेगुलेशन डाइट में किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि जितनी वैरायटी रहेगी उतना ज्यादा बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, उतना ज्यादा बॉडी का स्ट्रेंथ सिस्टम अच्छा होगा, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है वो अपनी इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर पाती है और बेटर कर पाती है, जिसका हमें हेल्थ बेनिफिट आता है। और कुछ स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि अगर कोई भी एंटीऑक्सीडेंट, आज की डेट में एंटीऑक्सीडेंट सबको लेना चाहिए। कारण है इतना हम जो है वो मिक्स फूड खा रहे हैं, इतना हम जंक फूड खा रहे हैं, जो चीजें हम खा रहे हैं वो प्योर भी है नहीं है, हमें इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो उन सब चीजों के कारण बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे पहले आपने कैंसर के इतने केसेस नहीं सुने होंगे, डायबिटीज के लिए आपने इतने केसेस नहीं सुने होंगे, लेकिन इस समय इंडिया जो है वो डायबिटीज की कैपिटल हो चुकी है। अब यही प्रॉब्लम है कि जिसके कारण हमें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जो है वो दिक्कत और परेशानी हो रही है। सो डायबिटीज अपने आप में जो है वो एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, जिसके कारण हम 10 बीमारियों को सेल्फ इन्विटेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम की वीकनेस के कारण हमें प्रॉब्लम आती है, और जिसके कारण सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। प्लस इसमें डेंड्लियन डाला गया जो हमारे बॉडी के टी सेल्स को, जो कि हमारे थाइमस ग्लैंड के थ्रू जो है उनका प्रोडक्शन होता है, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। जो कि जैसे मान लो बच्चों को हम टीबी के लिए इंजेक्शन जो है वो पहले ही दे देते हैं, छोटी सी उम्र में दे दिया जाता है, ताकि बॉडी उन सेल्स को, वो डेड सेल्स होते हैं जो शरीर के अंदर डाले जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको पहचान ले। वो उनको तो मार देता है क्योंकि वो एक्टिव तो होते नहीं है, बट वो अपने माइंड में एक मेमोरी को छपा लेता है कि इस टाइप का जब भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आएगा
तो हमें उसको अटैक करना है और उसको खत्म करना है। सो वो जो आइडेंटिफिकेशन है उसको हम कहते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी, जो कि टाइम के साथ बॉडी अडाप्ट कर लेती है। जैसे कि आज की डेट में ये नहीं है कि अभी कोविड चला गया है या कोविड वायरस अभी आएगा ही नहीं, या कोविड वायरस से हम बीमार नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। कोविड जब पहली बार आया, बॉडी के पास उसके अगेंस्ट, इम्यून सिस्टम के पास उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्ड जो है वो तैयार नहीं था। धीरे धीरे काफी लोगों को कोविड हो गया, कई लोगों ने इंजेक्शन्स लगवा लिए, तो जिसके कारण बॉडी ने अब उस वायरल को जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। और उसी के कारण अगर अब वो कभी भी बॉडी के अंदर एंटर होने का कोशिश करेगा, तो जिसकी भी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है वो उसके अगेंस्ट फाइट कर पाएगा। और जिसका भी इम्यून सिस्टम वीक है, ऐसे लोगों को हेल्थ गार्ड, इम्यून ड्रॉप्स जैसे प्रोडक्ट्स को डेली अपनी डाइट में, जिन लोगों को रेगुलर स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं, एलर्जिक रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कईयों को एलर्जी होती रहती है, नाक बहता रहता है, बहुत 12 महीने उनका नाक में प्रॉब्लम रहता है। सो ऐसे लोगों के लिए हेल्थ गार्ड और जो इम्यून ड्रॉप्स हैं ये बहुत ही बड़े वरदान हैं, जो कि केआरएस ग्रुप ने बनाए हैं। और प्लीज इनके लिए वेट ये मत कीजिए। जो लोग हेल्दी हैं वो हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी जो पार्क्स हैं आजकल उनके पास जाएंगे ना, तो वो भी सुबह सुबह आपको व्हीट ग्रास को घोट के उसका सा जो है वो मिक्सचर सा बना के आपको देते हैं कि जी आप ये जूस पी लीजिए। और प्लस डेंड्लियन टी जो है वो बहुत कॉस्टली मिलती है, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, हमारे को हार्ट प्रॉब्लम से सेव करने के लिए, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में स्पेशली हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों अगर इन सब प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में रूटीन में ले लें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बीमारी को इतना मत बढ़ाइए कि जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे देर हो जाए, है ना, उस चीज को हम कंट्रोल ही ना कर पाए। तो इसीलिए अगर आज से ही हम जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं और हम समझदार बन जाएं अपनी सेहत के लिए, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल अगर हम करते रहें, कुछ दिन किया फिर कुछ दिन ड्रॉप कर दिया फिर कुछ दिन किया, तो उससे एटलीस्ट बॉडी का एक सिस्टम जो है उसको एक प्रोटेक्शन रहेगा। और जितना प्रोटेक्शन ये नेचुरल चीजों के साथ मिलने वाला है, वो दवाइयां या गोलियों से हम बाजार से उतना नहीं खरीद सकते। इसीलिए हेल्थ कार्ड जैसा प्रोडक्ट जो है वो रूटीन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसमें सफेद मुसल है, जो कि एक मेडिसिनल हर्ब है, मतलब आयुर्वेदा में एक जड़ी बूटी की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक टॉनिक की तरह काम करता है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें की डायबिटीज की प्रॉब्लम के होने के कारण इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब उनको शुगर है और शुगर के कारण जो है वो आगे, जब हम कह सकते हैं कि फैमिली के लिए, आगे के लिए अगर वो बच्चा वगैरह करना चाह रहे हैं तो उनमें पॉसिबिलिटी नहीं आती। मेल्स में स्पर्म काउंट लोअर डाउन हो जाता है, फीमेल में जो है वो एग फॉर्मेशन में या पीसीओडी जैसी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी जो है लोग हेल्थ गार्ड को साथ में जो बाकी के सप्लीमेंट एज रिक्वायर्ड, आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो नीडेड है उनके साथ अगर इन कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं। देन इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है। मुझे याद है आज से ऑलमोस्ट 20 years बैक मैंने फर्स्ट टाइम ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था, जाना था कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ये सीजन में ग्रेप्स आ जाते हैं, अंगूर आ जाते हैं, बट एक अंगूर ऐसा होता है कि जिसके अंदर बीज होता है। सो वो जो बीज है उसके अंदर एक पोटेंट, जिसे हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है। और ये फाइटोन्यूट्रिएंट जो है ये बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का सबसे अच्छा, जिसको हम कोएंजाइम Q10 भी कहते हैं, बेसिकली उसमें वो प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम Q10, जो कि बॉडी में हो रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिन लोगों को भी कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन लोगों को भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ की बॉडी का डीनेचुरेशन वाला प्रोसेस जो है, डीजनरेशन वाला प्रोसेस जो है वो बहुत स्पीड अप हो जाता है, उसको स्लो डाउन करने के लिए जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाले प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। सो इसीलिए ग्रेप सीड जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये हमारे हार्ट के सिस्टम को मैनेज कर रहा है, उसको क्लीन कर रहा है रेगुलर,
जब खून रेगुलर तरीके से साफ होगा, और जैसे मैंने बताया कि ब्लड जो है वो साफ होके लिम्फ नोड में अपने सारे टॉक्सिन्स को फेंक देता है। अब लिम्फ नोड क्या है? शरीर की नालियां हैं, जो नालियां शरीर से गंद को उठा के घर से बाहर फेंकती हैं। अब वो बाहर फेंकने वाले प्रोसेस के लिए हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जो बॉडी की क्लीनिंग में हमारी मदद करें। सो उनमें हेल्थ गार्ड अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही असेंशियल प्रोडक्ट है। अलग अलग सप्लीमेंट लेने के कंपैरेटिवली अगर हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं ऐसे लोगों में जिनमें अक्सर बार बार प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उन लोगों के लिए हेल्थ गार्ड अगर वो 2-3 महीना लग के इसको यूज करते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। देन उसके बाद जैसे 1 महीने का ड्रॉप किया, फिर 1-2 महीना रेगुलर लिया, फिर 1 महीने का ड्रॉप किया, फिर रेगुलर लिया। तो इस तरीके से हमें डाइटरी सप्लीमेंट आज जैसे खाना खाना जरूरी हो गया है ना, तो उसी तरीके से हमें जो है ये सब चीजों को भी रेगुलर इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है अगर हम अपने आप को, अपने शरीर को जो है वो बचाना चाहते हैं डायबिटीज से, कैंसर से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स से, जिसका कॉम्प्लिकेशन क्या है कि सिर्फ हमें स्टेरॉइड्स ही इस्तेमाल करने के लिए एंड स्टेज में मिलते हैं और हमारे धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे एक एक करके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फ्री रेडिकल्स को बॉडी से दूर कर रहा है हेल्थ कार्ड, और हमारे हार्ट की सर्कुलेशन प्रोसेस को भी क्लीन करने में मदद कर रहा है। अब बात करते हैं डायबिटीज के लिए। डायबिटीज जैसे कि हम जानते हैं मधुमेह और डायबिटीज जिसमें कि खून में शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है और जो लॉन्ग टर्म तक ऐसा बढ़ा रहता है कि जिसको दवाइयों की मदद से ही नीचे लाया जाता है या डाइट में चेंजेस किए जाने के बाद उसको कंट्रोल किया जाता है। ऐसी कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज में या तो हमारा पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन टोटल बंद कर चुका है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि उसको ऑटो इम्यून कंडीशन होगी, बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ और उसने अपने ही सेल्स को जाके मारना शुरू कर दिया। और वो कौन से सेल को डैमेज किया? उसने पैनक्रियाज के सेल को। पैनक्रियाज मतलब कि जहां से इंसुलिन बनती है, वो इंसुलिन जो कि खाना खाने के बाद बढ़ रही शुगर को कंट्रोल करती है, अगर वो प्रोसेस डिस्टर्ब होता है तो उस कंडीशन में हमें जो है वो काफी डाइटरी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक स्टेज होती है, ये होता है टाइप 1 डायबिटीज, जहां पर कि इंसुलिन का प्रोडक्शन धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है क्योंकि सेल इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, जिसके कारण पेशेंट को क्या करना पड़ता है? इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, दिन में 3 बार, कई लोगों को दिन में 6 बार भी ये इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। और हमारे पास रूटीन में डायबिटीज का ऐसा पेशेंट आ रहा है जो कि ये सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो हमारे सामने लाके रख रहा है और जिसके कारण काफी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा सेकंड होता है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें कि हम अपने खान पान, अपने लाइफस्टाइल के कारण उल्टा सीधा खाया, कुछ भी ऐसी अच्छी टॉनिक्स या जैसे हेल्थ गार्ड हो गया या फिर विटामिनो सिरप हो गया या स्पिरुलिना हो गया, ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स को छोड़ के हम सिर्फ जंक फूड के ऊपर अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। ऐसी जगहों पे हमें बीमारियां आनी स्वाभाविक हैं और जिसके कारण हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज के साथ अटैच नहीं हो रही, ना अटैच होने के कारण वो उसको सेल के अंदर तक नहीं लेके जा पा रहा, जिसके कारण खून में जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो हमारा इंसुलिन शुगर का लेवल बढ़ता ही रहता है। और हम कहते हैं जी हम कितने सालों से ये दवाई खा रहे हैं, वो दवाई खा रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे लोगों को अपनी डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है, मुंह पे जिप लगाना बहुत जरूरी है, शक्कर, चीनी, गुड़, हनी, देसी खांड, ये सब मीठे के सोर्स हैं, सबको बंद करना पड़ेगा। खाने में चपाती का पोर्शन, खाने में जो है वो राइस का पोर्शन, इन सब चीजों को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। और लास्ट टाइम मैंने एक डायबिटिक प्लेट के बारे में भी समझाया था कि हमारी जो प्लेट है उसका आधा हिस्सा हरी पत्तेदार सब्जियां या
सलाद के साथ भरा होना चाहिए। 1/4 पोर्शन में हमें प्रोटीन रखना है। प्रोटीन में दालें हो गई, स्प्राउट्स हो गए, एग हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, और बाकी का जो छोटा सा पोर्शन बचता है उस छोटे से पोर्शन में हमें जो है वो थोड़े से चावल या चपाती थोड़ी सी ही रखने की जरूरत है। और अगर हमें 2 पोर्शन खाने के बाद मान लीजिए कि हाफ प्लेट सैलेड खाया, उसके बाद 1/4 पोर्शन हमने अपना प्रोटीन सोर्स ले लिया और खाने के बाद हमारा पेट भर गया, तो सिर्फ मन की संतुष्टि के लिए चावल या रोटी मत खाइए। शरीर को जो चाहिए वो उतने में ही मिल जाता है। इसीलिए जब हम खाते ज्यादा हैं तो हमें टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो हमारा काम है वो बैठने का काम ज्यादा है। मेहनत मजदूरी जो है वो कम हो गई है। फिजिकल काम करना जो है वो कम हो गया है। सारा दिन लैपटॉप पे बैठे हैं। चलना हमारा जो है वो पैदल की जगह स्कूटर, साइकिल, या साइकिल तो फिर एक एक्सरसाइज हो गई, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ट्रेन, इन सब चीजों पे रह गया है। तो जिसके कारण हमारे खुराक अभी तक वैसी की वैसी है, जिसको हम कम नहीं कर पा रहे, और उसके कारण भी हमें जो है वो शुगर एक्सेस में हो रही है, जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हम सब जानते हैं, डायोकेयर है और डायबोफिट सिरप है। इन दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। अब कई लोग मुझे पूछेंगे, जी मैम आपने लास्ट टाइम बताया था कि डायबोफिट कैप्सूल्स भी हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डायोकेयर क्यों करना है? अब समझिए, शुगर होने से हमारा सबसे पहला पॉइंट जो खराब होता है वो होता है हमारी पेट की आंतें, दूसरा हमारे पैनक्रियास के सेल, तीसरा हमारा लिवर, और फिर चौथे में जाके हमारा हार्ट का इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो जाता है। अब 4 तरीके से शुगर के 4 पॉइंटर्स को कवर करना है, तो एक दवाई कभी भी लंबे अरसे तक काम नहीं करती। अगर हम एक्सट्रीम शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं तो हमें तीनों प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। डायबोफिट का कैप्सूल भी लेना पड़ेगा, डायबोफिट सिरप भी लेना पड़ेगा, और डायोकेयर भी लेना पड़ेगा। राइट? वो कैसे लेना है वो आपकी जैसे रिपोर्ट्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं गाइड कर सकती हूँ। तो वो आप हेल्पलाइन नंबर सब जानते हैं। हेल्पलाइन नंबर में आप अपनी क्वेरीज, अपनी ब्लड की रिपोर्ट्स, अपने 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल डालेंगे। अगर वो 8 से ऊपर है तो तीनों प्रोडक्ट लेने जरूरी और मैंडेटरी हैं। अगर वो 8 से नीचे है, 7 और 8 के बीच है या उससे बिलो है, तो डेफिनेटली आप 1 या 2 प्रोडक्ट के साथ भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम इन सब चीजों को समझ जाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बेहतरीन है, तो हम डे 1 से ही अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डायबोफिट में जो है वो बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जिसमें कि हरड़, बेसिकली जैसे मैंने बताया, त्रिफला किसी भी बीमारी को आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ठीक करने का पहला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कारण हमने बाकी की चीजें खाई जिनसे हमें ताकत मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर अंदर का सिस्टम साफ ही नहीं होगा तो उन सब चीजों को खा के भी वो कहीं ना कहीं शरीर में जाके और ब्लॉकेज का कारण बनेंगे। अब शरीर से सफाई करने के लिए हमें त्रिफला की जरूरत है। तभी जो बेस्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं उनमें सब में त्रिफला का कंटेंट डाला जाता है, जिसमें कि इसमें भी आंवला, बहेड़ा, हरड़ जो है, जिसको हम त्रिफला कहते हैं बेसिकली, वो त्रिफला जो है इसमें ऐड की गई है। इसमें दारू हल्दी है, इसमें गिलोय है, इसमें जामुन है, इसमें मेथी दाना है। ये सब चीजें डाल के इसका इंग्रेडिएंट जो है वो डायबोफिट का इसको प्रिपेयर किया गया है। और डायबोफिट जो है ये क्या करता है, ये हमारे पैनक्रियास के सेल को डैमेज होने से, उनको खराब होने से स्लो डाउन कर देता है। अगर पैनक्रियास के सेल जल्दी जल्दी डैमेज हो जाएंगे तो उतना कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाएंगे, बट अगर वो स्लो डाउन हो गया प्रोसेस तो
वो इंसुलिन चाहे उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बट कम से कम लॉन्ग टाइम तक वो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर पाएंगे अगर वो डैमेज नहीं होंगे, अगर उनका डेथ या अगर वो मरेंगे नहीं, तो डेफिनेटली वो लंबे अरसे तक जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो करते रहेंगे। सो इट हेल्प टू रिस्टोर द बीटा सेल्स। देखिए, आज डायबिटीज आपकी ब्लड रिपोर्ट में आई है, तो मतलब आज आप शुगर से ग्रस्त नहीं हुए, आज से 10 साल पहले ये प्रोसेस आपकी बॉडी में शुरू हो गया था। वो जो कंडीशन है वहां से आपको सिम्टम भी आने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत इचिंग रहती है, यूरिनेशन बढ़ जाता है, कई लोगों को बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन बार बार यूरिनेशन आ रहा है। यूटीआई चेक कराया, यूरिन टेस्ट कराया, सब नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो बॉडी धीरे धीरे इंडिकेशन देना शुरू करती है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। हाथ पैरों में सोना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर उस समय हम डाइटरी सप्लीमेंट्स को लेना शुरू कर दें, हमारी बॉडी का विटामिन मिनरल रिजर्व पूरा हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हमें आने वाले वक्त में फेस नहीं करनी पड़ सकती। बट अगर हम आज उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये तो छोटी मोटे से सिम्टम है, ऐसा क्या हो गया, कोई बात नहीं, 2 इंजेक्शन लगवा लो, 4 दिन थोड़ा परहेज किया, ठीक हो गए, बट एक्चुअली वो इंडिकेशन है कि हमें प्रॉब्लम आने वाली है और उसको हमें आज से ही कंट्रोल करना है। प्लस जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स दोनों को ही शुगर है, अब जिनके पेरेंट्स दोनों को शुगर है, डेफिनेटली उनको आज से ही ध्यान देना पड़ेगा ताकि उनको आने वाले वक्त में शुगर ना हो। तो अपना पोर्शन साइज, वो डायबिटिक प्लेट को दिमाग में रखें और उसका इस्तेमाल इमीडिएटली उसी वक्त से शुरू कर दें। प्लस ये हाई ब्लड शुगर को जो है वो कंट्रोल करता है, जिसके कारण फैट कन्वर्जन प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन होता है। जितना एक्सेस हम खाते हैं वो बॉडी उठा के उसको स्टोर कर देती है फैट की तरह। बॉडी को उतने की जरूरत ही नहीं, मुझे 1 रोटी की जरूरत है और दिन में मैं 6 रोटी खा रही हूँ, तो वो 5 रोटियां मेरे शरीर में जाके सिर्फ और सिर्फ चर्बी बनेंगी, और वैसी चर्बी जो शरीर इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ उसको स्टोर करके रखी जाएगा। सो इन सब चीजों के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें दारू हल्दी डाली गई है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स में एक कंटेंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो इंसुलिन को जाके ट्रिगर करता है कि भाई इंसुलिन का प्रोडक्शन शुरू करो या इंसुलिन के एक्शन को रिड्यूस करो। सो ये जो प्रोसेस है उसको बेटर करने के लिए इसमें दारू हल्दी का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने क्या कहा, बी सेल को, पैनक्रियाज के सेल को, पेट की आंतों को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। प्लस इसमें जामुन डाला गया है जो खाने में आ रहे शुगर कंटेंट को एकदम से बढ़ने से कंट्रोल करके रखेगा, जिसके कारण बॉडी का इंटरनल सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करेगा और हमें जो है वो शुगर कंट्रोलिंग में हेल्प मिलेगी। प्लस इसमें कदमा डाला गया है, जो कि जिन लोगों को शुगर के कारण पैर गल जाता है, क्यों गल जाता है, क्योंकि खून की सप्लाई एंड तक नहीं जा रही, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम। सो ये सर्कुलेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने कहा कि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, सो उसी के कारण खून जो है वो प्रॉपरली लेग्स तक नहीं जा पाता है, स्पेशली उन लोगों में जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है। सो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों का जिनको शुगर हो, उनका पैर गल जाता है, छोटी सी भी चोट लगती है तो पैर उसमें गल जाता है, जिसमें कदमा का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और यही डाइबोफिट में डाला गया है, जो कि डायबिटिक फुट जैसी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देती है, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है। और ऑक्सीजन सप्लाई जब बढ़ेगा तो कोई भी सेल जल्दी से मरेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा। ऑक्सीजन लगाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, पेशेंट एकदम से लेके गए तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, ऑक्सीजन लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, ताकि बॉडी के अंदर खून के दौरे के साथ फटाफट ऑक्सीजन की सप्लाई जाए, ताकि कोई भी सेल जो है वो एटलीस्ट डैमेज या डेड ना हो। अगर बॉडी के अंदर हमें ग्लूकोज 2-4 मिनट नहीं भी मिलेगा तो बॉडी सरवाइव कर सकती है। जो लोग फास्ट करते हैं, आपने देखा होगा, इतने लंबे लंबे फास्ट करते हैं, तो बिना खाने के हम रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा लाइफ का सर्वाइवल उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सो जैसे मैंने बताया, इसमें त्रिफला डाला गया है जो बॉडी की क्लेंजिंग कर रहा है। सो इस तरीके से ये हमें बेनिफिट करता है। देन डायो केयर। सो अब डायबिटिक है,
इसमें विजयसर डाला गया है, आंवला है, मेथी है, नीम है और गिलोय है। विजयसर जो है ये क्या काम करता है, ये फ्री रेडिकल्स को बॉडी के अंदर आ रहे हैं जो कि हमारे पैंक्रियाज के सेल को डैमेज कर रहे हैं, ये उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। आंवला जो है वो हमारे लिवर को साफ करने में मदद करता है। चौथा पॉइंट जैसे मैंने बताया था, हमारे पैनक्रियाज के सेल, हमारे पेट के सेल, हमारे लिवर के सेल और हमारा सर्कुलेशन, ये चारों चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं जब आप डायबिटीज होते हैं। अब इन चारों चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है केआरएस के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स की रेंज लाई गई है, जिसके कारण हमें हेल्थ बेनिफिट मिले। इसमें मेथी दाना दिया गया है। मेथी दाना हम सब जानते हैं कि मेथी दाना शुगर, जो बड़ी शुगर है, और एक्चुअली हमने क्लिनिक पे ये ट्रायल्स देखे हैं कि 10 बंदों को हमने मेथी दाना दिया तो एक्चुअली उनके शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल कंडीशन में आते हैं, और बॉडी जो स्टोरेज कर रही होती है, फैट का प्रोडक्शन बहुत स्पीड पे बढ़ जाता है। ये उस फैट प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, जिसके कारण लोगों को फैटी लिवर या कोलेस्ट्रॉल का डिस्टर्बेंस आने लगता है। ये उन सब चीजों को भी कंट्रोल करने में बहुत ही फायदेमंद है। और अगर लिवर के अंदर चर्बी ज्यादा होगी, लिवर पूरा काम नहीं करेगा, तो भी हमें डायबिटीज होने के चांसेस मोर देन 50% बढ़ जाते हैं। देन इसमें नीम डाला गया है। नीम में बहुत सारे जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज आ रहा है, उस ग्लूकोज के साथ ये बाइंड अप कर लेता है स्टार्चेस के साथ, और बाइंड करके उसको बॉडी से क्लीन आउट करने में मदद करता है, और बॉडी को वो ब्रेक डाउन ही नहीं करने देता। मतलब शरीर के अंदर ग्लूकोज तो गया, लेकिन उसके साथ वो इंटैक्ट करके उसको टैकल कर लेता है, पकड़ लेता है, और उसको उठा के शरीर से बाहर फेंक देता है, जिसके कारण बॉडी में वो ग्लूकोज का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता, और वो बॉडी से बाहर ही निकल जाता है, और जिसके कारण भी हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है। और बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि नीम जो है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के अपटेक को, जैसे मैंने बताया कि उसको वो बहुत ही कंट्रोल करता है, फैट सेल्स, मसल सेल्स के ऊपर काम करता है, और हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में हमारी मदद करता है। थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, 9289766398। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप अपनी क्वेरीज वहां पे छोड़ सकते हैं। और मैं फिर यही बात कहूंगी कि आप अपनी क्वेरीज जरूर भेजिए, अपनी ब्लड रिपोर्ट्स के साथ भेजिए। अगर वॉइस नोट भेज सकें तो और बेहतर है, वो इजी है समझने के लिए। लेकिन बीमारी को पहले उतना मत बढ़ा दीजिए कि मुझे भी रुक के बोलना पड़े कि जी पहले आप ये कोर्स पूरा करके फिर इन चीजों का इस्तेमाल शुरू करें। तो अपनी बीमारी को वहां तक जाने ही मत दीजिए। केआरएस ग्रुप आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है, रेगुलर क्लासेस कर रहा है, ताकि आप सब अपनी सेहत के लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बने। आपकी अच्छी सेहत होगी, आपकी आसपास लोगों की सेहत अच्छी होगी, तो हम सबके लिए बेहतर होगा। थैंक यू फॉर द सेशन। कोई भी क्वेरीज हैं तो हम ले सकते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, जी जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैम हमेशा की तरह आज भी आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत ध्यान से सुना। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मैम, आपका आप म्यूट हो गए हैं वापस से, प्लीज अपने आप को अनम्यूट अभी कर मैंने लीजिए। लास्ट टाइम आपको एक रिपोर्ट भेजी थी मैम, रिलेटेड टू किस पेशेंट की? बेबी कंसीविंग के लिए, हम्म। है ना? तो उसका मुझे थोड़ा सा आप डिटेल भेजिए। एक्चुअली में क्या है, उनका मिसकैरेज हो जा रहा है, और अधिकांश जो भी केसेस आ रहे हैं वो मेरे पास यही आ रहे हैं। कहीं 3 मंथ में उनका मिसकैरेज हो रहा है, कहीं 4 मंथ में मिसकैरेज हो रहा है। राइट। हाँ। देखिए, पहली बात ये होती है कि अगर मिसकैरेज हो रहा है और अगर फ्रीक्वेंट मिसकैरेज है तो सबसे पहले कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। शायद मैंने उसमें भी लिखा था
कि कुछ एडवांस टेस्ट भी हुए होंगे, जैसे कि इंट्रा यूट्राइन अल्ट्रासाउंड होता है जो कि हाँ। चेक किया जाता है, उसमें रिपोर्ट्स पता चलती हैं। सो वो हो गया, प्लस एग का फॉर्मेशन साइज ठीक है, उसके बाद कंसीविंग हो गया। तो कंसीविंग के बाद कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, जिसमें कि कुछ एलिसा टेस्ट वगैरह होते हैं। सो उन सब हाँ। टेस्ट के डिटेल्स चाहिए होती हैं, क्योंकि अगर वो वायरल इन्फेक्शन बार बार पेशेंट को होती है तो भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों का प्रोटोकॉल जो है वो दिया जाता है। पेशेंट की ऑलरेडी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी है, वो सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। सो अगर या आपके पास ऐसे 2-3 केसेस हैं तो बेटर है, पर पेशेंट आप उनकी सारी रिपोर्ट्स भेजिए। एंड हाँ सॉरी मैम, बिकॉज मैंने लास्ट वीक एक्चुअली में मैं नहीं थी या अवेलेबल, सो दैट्स जी, वाई। जी, आपने जी मुझे जी बताया था, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब फ्री हो जाएंगे जी जी बिल्कुल, आपकी आप मदर इन लॉ रिपोर्ट्स का। वापस भेज दीजिए, सो दैट ओके कि मैम। मैं एक बारी गो थ्रू हो जाऊं, और ओके। उसके बाद कनेक्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक हेल्थ का कॉन्शियस है, तो वो क्या है, एक्चुअली में उनकी हेल्थ नहीं बन पा रही है। काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है पर्सन, और हम्म। अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस्ड है। तो उस कंडीशन में देखिए, विटामिनो सिरप दीजिए, थोड़ा एपेटाइट अच्छा होगा, लिवर टॉनिक दीजिए, ताकि भूख और जो है वो पेशेंट की इम्प्रूव हो सके, और जो खा रहा है वो एटलीस्ट बॉडी के ऊपर लग सके। और हाई प्रोटीन डाइट जो है वो पेशेंट ले, तो डेफिनेटली पेशेंट की हेल्थ में बेनिफिट आ जाएगा। राइट। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, मैं आपको वेलकम। रिपोर्ट सेंड करती हूँ। जी जी जी, ठीक। थैंक थैंक यू। यू। मिस्टर राम अयोध्या। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैम, पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो हाँ उसके जी लिए कौन कौन से दवा चलेगा उसके साथ? जी, देखिए पाइल्स का दिक्कत है तो उसके लिए पाइल केयर प्लस जो आता है प्रोडक्ट, उसका इस्तेमाल करेंगे। त्रिफला का इस्तेमाल करेंगे। राइट। और खाने अच्छा। में जैसे कि आप फाइबर बढ़ाइए। फाइबर का मतलब होता है कि जैसे जो भी हम सलाद खा रहे हैं उसका कंटेंट बढ़ा लीजिए, लेकिन सलाद जो खा रहे हैं उस पर हल्का सा ऑयल जरूर डाल लीजिए, जैसे कि नारियल का तेल हो गया, उसका डाल के, या ऑलिव ऑयल और जो रहता है उसको थोड़ा सा डाल के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में सलाद काट के खाने से जो है वो पेट में आपको जो है वो बेनिफिट आएगा। प्लस फ्रूट्स में जिनमें फाइबर ज्यादा होता है, जैसे सेब हो गया और मौसमी हो गई, ये सब चीजें लेने से जो है वो पेट की सफाई भी साथ साथ होती रहेगी। सो फाइबर कंटेंट बढ़ाइए। जो चपाती आप ले रहे हैं पैकेट वाले आटे की अगर ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा छान जो है, जो हम छान निकाल देते हैं, वो थोड़े जी से छान की क्वांटिटी अपनी चपाती में बढ़ा लीजिए। राइट। और पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, या एक वक्त जो है वो प्रॉपर भर के जो सब्जी है उसका सेवन जरूर कीजिए, और अंकुरित दालें लीजिए। तो ये सब चीजें आपको बेटर रहेंगी। प्लस साथ में पाइल केयर प्लस और त्रिफला, ये 2 जी। प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कीजिए, आपको फायदा होएगा। मैम, परहेज क्या करना है? देखिए परहेज में सिर्फ स्पाइसी फूड है, और आपको जो है वो अनवांटेड तला हुआ खाना जो है, ये 2 चीजें बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको परहेज करनी है। और अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो वो भी बंद करनी पड़ेगी। अच्छा जी। जी। थैंक यू मैम। वेलकम जी। योगराज जी है, योगराज जी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं, योगराज। अ, नमस्ते मैडम जी। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं योगराज वलथरे, आमगांव, महाराष्ट्र, गोंदिया से बोल रहा हूँ। हाँ मैडम जी, मेरे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, तो पहले पूछ लेता हूँ। जी जी अ, एक शुगर पेशेंट है जो रिकवर हो गया है, और जो मेडिकल फील्ड की मेडिसिन लिया है, अभी कुछ ज्यादा नहीं ले रहा है, तो उसको हम्म। थोड़ा एनर्जी लेवल कम है, तो हम इंस्टेंट पावर उसको दे सकते हैं क्या, और नोनी टैबलेट? देखिए मेल पेशेंट है। मेल मेल मेल। जी जी बिल्कुल, आप इंस्टा पावर दे सकते हैं, उनको बेनिफिट आएगा। बट क्योंकि वाइटामिन्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं पेशेंट को, स्पेशली जो पेशेंट डायबिटीज़ के साथ रहता है, तो आपको ऑन एंड ऑफ उन्हें वाइटामिन सिरप भी देना पड़ेगा। नोनी और उतना स्पेसिफिकली जो है वो अ, मतलब आप दे सकते हैं, बट नोनी के कंपैरेटिवली मैं यही कहूँगी कि इंस्टा पावर आप दे रहे हैं तो साथ में अगर आप विटामिनो सिरप दें तो ज्यादा बेटर है, या स्पिरुलिना की टैबलेट दीजिए तो वो ज्यादा फायदा करेगी पेशेंट को।
जी मैम, उन्होंने पहले नोनी खाए थे तो बोले नोनी बुला देना, ताकि बोले खाना वाना अच्छे से चल सके। हाँ देखिए, हर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कई पेशेंट की बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ उनको मतलब उनको न्यूट्रिएंट, ऐसा नहीं है कि नोनी के बेनिफिट नहीं है, नोनी के भी बेनिफिट हैं, बट पेशेंट वाइज हमें देखना पड़ता है कि ये चीज थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं जा रही, और अगर ये कंटिन्यूसली लेने से पेशेंट को आराम है तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर हमें लग रहा है कि हमने 2-3 महीना हो गया दिया है लेकिन पेशेंट को वो लेवल नहीं अचीव हो पा रहा, तो देन आप थोड़े से प्रोडक्ट में चेंजेस करके उनको एडवाइस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहला प्रोडक्ट लिया वो वेस्ट हो जाएगा, बॉडी में वो बाकी न्यूट्रिएंट्स भी कहीं ना कहीं पूरे होंगे, बट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट हमें समटाइम चाहिए होता है, और जैसे ही वो बॉडी में जाता है बॉडी के एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। बाकी शुगर कंट्रोल जरूर चेक कीजिए, अगर शुगर 250-300 रह रहा है और उसके बाद आप कुछ भी प्रोडक्ट लीजिए, देन नो बेनिफिट। वो फिर कहीं पे भी उनको एनर्जी लेवल कभी भी बूस्टिंग आएगा ही नहीं जब तक शुगर लेवल इतना हाई रहेगा। जी मैडम, उनको बोला था मैंने डायबो फाइटर वो यानी चीजें लेकर के, जी मगर वो बोले कोई पावर के लिए दे दो बोले, तो मैं बोला पूछ लेते एक बार, उनको दिए नहीं प्रोडक्ट अभी। वो बोला मैम की मीटिंग जब भी होंगी पूछ के देंगे। जी बिल्कुल, और बाकी उनको 3 महीने का एवरेज शुगर चेक कराइए, जिस हिसाब से एवरेज शुगर लेवल आती है उसी के हिसाब से 2 या 3 प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, वो डिपेंड करेगा उनकी ब्लड शुगर। मैं रिपोर्ट शेयर करूंगा मैम आपको। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक प्रेग्नेंट लेडी है 3 से 4 महीने, उनको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ दे सकते हैं क्या? नो, उनको नो ना? सिर्फ आप डॉक्टर को ही रिकमेंड करवाइए, क्योंकि मैं देखिए, बोला, मैंने डायरेक्ट बोला हाँ नहीं नहीं तो बिल्कुल, दे सकते देखिए बोला, मगर पता है मैं क्या हमसे है, हम पूछूंगा दे बोला। सकते हैं, हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। रीजन ये होता है कि माइंड में ना एक डाउट नहीं देना चाहिए किसी को भी। सो प्रेगनेंसी एक हम्म, ऐसा टाइम पीरियड है कि जहां पर हम पेशेंट को कुछ भी ऐसा दें कि जिसके कारण सपोज उसकी बॉडी ने उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं किया, तो क्या होगा, उसके माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाएगी, और लाइफ का सवाल है तो हम वैसे भी कुछ वो नहीं रिकमेंड करेंगे। उसको जो भी सप्लीमेंट देना है वो उनके गायनी के डॉक्टर देंगे, वही बेस्ट है और वही ठीक है उनके लिए। जी मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। वेलकम जी, वेलकम। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कहते हैं ना कि समय कहीं ना कहीं कंप्लीट तो हो ही रहा है और विदा करने की कहीं ना कहीं इच्छा भी नहीं है। खास और जानदार जरूर रहा है। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि समय कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है। समय के रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो ज्यादा ही बेहतर होता है। समय से अगर स्टार्टिंग है तो समय से एंडिंग भी है, और ये रूल्स जब फॉलो होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें जानने की इच्छुकता कितनी ज्यादा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नई जज्बा, एक नई उत्साह के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। एंड टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू एंड टेक केयर।